इसके साथ ही अगली खबर आपको कौशाम्बी से बता रहा है, जहाँ पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गाली गलौज का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। करारी थाना इलाके के अगियोना गांव का मामला बताया जा रहा है। वीडियो बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 4 यूपीडा कर्मियों को कुचला है। कर्मियों को कुचलने के बाद घटनास्थल पर चारों की मौत हुई है। मौके पर यूपीडा कर्मी और पुलिस मौजूद हैं। मृतकों के परिवार को सूचना दी गई है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला है। घटनास्थल पर चारों की मौत हुई है। मौके पर यूपीडा कर्मी और पुलिस मौजूद है। मृतकों के परिवारों को सूचना दी गई है। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ने 4 लोगों को कुचला है। इसी बीच हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ज्वालापुर में गरमाया माहौल। जगह जगह लगे हाई पोस्टर, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हुई है। पोस्टर लगते ही हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। तो आपको बता दें, आई लव वाले पोस्टर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। इसी बीच देहरादून से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर डालनवाला क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। डालनवाला क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर प्रदेश में बारिश की कमी से किसानों की फसल प्रभावित हुई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है कि सभी जिलों में सर्वे कर रहा राजस्व विभाग। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कहां और कितनी फसल प्रभावित हुई है। राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है कि कहाँ की फसल स्थिति क्या है। तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है, कहाँ अच्छी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं हर की पैड़ी बाजार पहुंचकर व्यापारियों और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे स्वदेशी को बढ़ावा देने और नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों से चर्चा करेंगे।
उत्तराखंड के रामनगर में पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि चुनाव मैदान में डटे हुए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। वहीं सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 4 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल जो छात्रों की संख्या है वो है 4228 और जिसमें छात्र जो है 1427 हैं और जो छात्राएं हैं वो 2799 हैं और 11 बजे तक जो है 11.5% जो हमारे यहाँ मत पड़ चुका है। अभी जो है मैंने इस बार एक चुनाव में एक नई जरिए मैंने एक अपील जारी करी है, जिसमें मैंने अपने साल भर के जो है कार्यक्रम जितने भी मैंने कार्यक्रम करे, जितने भी मैंने काम करे, बड़े बड़े कार्य, छोटे छोटे कार्य नहीं, बड़े बड़े कार्यों के 10 कामों की मैंने लिस्ट बनाई है और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी वो करी है। सभी बच्चों ने उसे पढ़ा है। क्या करेंगे वो तो बात का विषय है, लेकिन अभी तक जो करा है वो मैं उस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं मेरे पक्ष में हैं। और जो है आज 27 तारीख है, शाम को परिणाम घोषित हो जाएगा, 2 बजे तक मतदान है और सभी पॉजिटिव तरह से हर तरह से हर क्षेत्रों से पॉजिटिव तरह की न्यूज़ आ रही है। एक तरफा जीत लग रही है क्योंकि कहते हैं मैं कहते हैं कार्ड के बिहाफ पे कहते हैं वोट मांग रहा हूँ। 2024 में कहते हैं सरकार की कहते हैं एक चूक के कारण कहते हैं चुनाव रद्द हो गए थे, नहीं हुए थे, पर 2023 में कहते हैं चुनाव हुए थे और पूरा NSY पैनल कहते हैं उस टाइम पे भी कहते हैं छात्र छात्रों से कहते हैं वोट की अपील करने आया था और कहते हैं छात्र छात्रों ने पूरे NSY पैनल पे विश्वास जताते हुए पूरे NSY पैनल को कहते हैं भारी मतों से विजय बनाया था और हमने उस टाइम पे 7 से 8 वादे करे थे जो हमने कहते हैं पूरे करे और उसी के बिहाफ पे मैं कहते हैं आज कहते हैं दोबारा से कहते हैं छात्र छात्रों से वोट की अपील करने आया हूँ। तो NSY कहते हैं दोबारा से कहते हैं अपना परचम लहरा रही है। चंपावत के पूर्णागिरी धाम में पार्किंग शुल्क और पार्किंग में दिए जाने वाली नियमानुसार सुविधाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्किंग शुल्क में ठेकेदार और कर्मचारियों की मनमानी से नाराज टैक्सी चालकों ने मां पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बार फिर उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि वाहन पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करने पर भी टैक्सियों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। जो है पहली नवरात्रि से हमारा माँ पूर्णागिरी का मेला चला था, जिसमें इस बार मेला बहुत कम आया और गाड़ी वालों ने बहुत हमारे जो टनकपुर के वाहन स्वामी हैं, गरीब हैं ये लोग, कई गाड़ी में वाहन स्वामी ने ब्याज में पैसा लेके इंश्योरेंस कराया और गाड़ियाँ रिलीज कराई और ये सब चीज़ें हमारे सामने के आप लोग भी हम लोगों के बीच के आप लोगों को सब पता है। इस बीच में जब मेला नहीं चला तो बीच में जब ऊपर पार्किंग में अवैध वसूली तो शुरू से चली आ रही है और जब बीच में जब इन लोगों ने वहाँ अवैध वसूली की, मैं गया इनसे, मैंने कहा भाई 100 रुपये उसको कर लीजिए, इतने कर लो, मेला आ नहीं रहा है। इन लोगों के द्वारा वो कतई माना नहीं गया। उसके बाद मैं वहीं धरने में बैठ गया। विकासनगर तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ रिकॉर्ड रूम से कुछ अहम सरकारी दस्तावेज गायब हो गए हैं। दरअसल जब एक वकील ने RTI के जरिए सेंट्रल हॉपटाउन की आवंटन 1975-76 की पत्रावली और लेआउट के नक्शे की कॉपी मांगी तो रिकॉर्ड कानूनगो की ओर से जवाब दिया गया कि पत्रावली तो है लेकिन लेआउट की शीट मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिकॉर्ड रूम से लेआउट का ये नक्शा कैसे गायब हो गया। एडवोकेट तरुण कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग करते हुए पीठासीन अधिकारी और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक केस के सिलसिले में मेरे को स्टॉक टाउन की 1975-76 की आवंटन पत्रावली की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने एक RTI डाली। RTI में मुझे जवाब आया कि आप मौके पे मुआयना करके सत्यापित प्रति ले सकते हैं। तो मैं मौका मुआयना करने आया। मौका मुआयना करके मैंने पाया कि स्टॉक टाउन की पत्रावली तो है मगर उसमें लेआउट की सीटें गायब हैं, जिसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार विकासनगर महोदय को दिया। तहसीलदार विकासनगर महोदय ने रजिस्ट्रार कानूनगो से इसके लिए आख्या मंगाई कि मौके की फाइल की क्या स्थिति है। तो तहसील RK साहब ने इसमें आख्या दी है अपनी कि इसमें एक नक्शे की सीट जिसमें मोतीपुर ठाकुरपुर अंकित है तथा एक सीट में ग्राम का नाम अंकित नहीं है। इसके अलावा कोई भी सीट संचित नहीं है पत्रावली में। तो इस प्रकार में मैं DM साहब के पास गया। DM साहब ने प्रार्थना पत्र दिया कि भाई मौके से स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली की सीट